कोई जो कह रहा है कि हमारा है हमारा है हमारा है, तो पता चल जाएगा कि एमकेएम का ये दावा है कि ये वारिस असल ये है कराची के, और काफी सालों तक ये कराची पर राज भी करते रहे। इस हल्के में जो तीसरा फैक्टर उभर कर आया है सामने, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है टीएलपी। पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में टीएलपी तीसरे नंबर पर आई थी इस हल्के में, और टीएलपी ने लिए थे 23,981 वोट। तो हमारे पख्तून भाई हैं, जो हिंदू भाई हैं जानेवाल, और जो पंजाबी भाई हैं, जो सिंधी भाई हैं, उनकी एक अक्सरियत ने उनको वोट दिया, जो एक कहते पॉजिटिव साइन है। तो भाई को वैसे ही ये सीट गिफ्ट कर देनी चाहिए। हम बड़े पुरुद हैं कि भारी अक्सरियत से उनको कामयाब करेंगे। मैं शेखुद्दीन भाई से मासूमाना सवाल करूंगा, जब वसीम अख्तर भाई यहाँ से मुंतखब हुए नाज़िम कराची के, तो उसमें हमें ये नजर आया कि वसीम अख्तर भाई कहते थे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो उसमें वो काम नहीं हो सके। एमकेएम तो वही थी, नजरियात भी वही थे, लेकिन जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो वसीम अख्तर को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मुस्तफा कमाल भाई जीत भी जाते हैं इस हल्के से, और सूबाई में दूसरी हुकूमत बनती है, मरकज में तीसरी बनती है, तो फिर मुस्तफा भाई काम कैसे कराएंगे? और इस हल्के का जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है पानी का। अब ये देखना है कि इसके मुतालिक इनकी क्या राय है। जी शेखुद्दीन भाई। देखिए, आपने चले खुद सवाल किया, बहुत अच्छी बात है कि जर्मनी इलेक्शन में कौन जीता था? मंदुख है, उनका ताल्लुक पीपल पार्टी से था। तो यहाँ तो सोने की सड़कें हो जानी चाहिए थी। और आज अगर हमारा हक, इलाकों का हक अगर गवर्नमेंट नहीं देगी तो उससे कैसे लेना है वो हमें आता है, इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। इसलिए यहाँ तक तो मसला नहीं है, लेकिन जब ये सिस्टम आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा, ये सिस्टम आपको इख्तियार ही नहीं देगा, तो मुस्तफा कमाल कैसे काम करेगा? आपकी तारीफ आने वाले दिन कराची का हक कोई भी गजब नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह कराची का हक जरूर मिलेगा। और आपकी उम्र क्या है? ये मैंने इनकी उम्र की पूछी है, मैं आपको बताता हूँ। बेटा आपका क्या नाम है? अब इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी ना, वो जो चीज अच्छी लगी उसको बंदे को बताना चाहिए। यहाँ खातून बैठी हुई है, 70 साल की उनकी उम्र है, उनकी बराबर में एक लड़की बैठी हुई है नौजवान। आपकी बेटा उम्र कितनी है? 14 साल की जो है, एक 70 साल की और एक 14 साल की। तो ये आप देखें कि ये एमकेएम किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से लोगों को ये अपने साथ एंगेज कर रही है। अपने पख्तून भाइयों के लिए पैगाम दूंगा, जमात टूर पुख्ताना दूंगा, दादा फास्ट स्पेशली पर कराची की सिद्धून के पारा। हमारे साथ एक और पख्तून भाई हैं, इनका नाम है शहनशाह आजम। नाम बड़ा जबरदस्त है। अब हम ये सवाल करेंगे इनसे, शजील भाई से, कि जब सुनने में ये आ रहा है कि नून लीग और एमकेएम का इत्तेहाद हो चुका है, तो फिर वो क्या वजह है कि इलेक्शन जो 242 में हो रहा है, इस हल्के पे शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल और नजर आ रहा है कांटे का मुकाबला, तो इस सीट पर कोई एडजस्टमेंट हुई है नहीं हुई है, इसके मुताबिक आपकी क्या राय है? मैं तमाम तरह की भरावे को दावत देना कि एमकेएम पाकिस्तान दे कैंडिडेट है सैयद मुस्तफा कमाल भाई। हाणे जो चऊंदा ये सिंध जी हालत सभन खे ख़बर आहे जे सिंध जी हालत थी वई आहे। जेको नाटकानो हैदराबाद आहे, नवाब शाह आहे, मिरपुर ख़ास आहे, उनजी पीपल्स पार्टी जेके हालत कई आहे सॼी आवाम खे ख़बर आहे। और एमकेएम एंड टाइम पे बाइकाट कर देती है, तो क्या इस दफा बाइकाट नहीं होने वाला? हल्का इन्हें 242 इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। यह हल्का ज़्यादा अहम इसलिए हो गया है कि यहाँ पे मुस्तफा कमाल नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं और एमकेएम की तरफ से, और उनके सामने जो हैं वो शहबाज शरीफ। अब ये दोनों कदावर शख्सियात है, और ये दोनों ने इस हल्के का इंतखाब क्यों किया है? इसकी वजह ये है कि हल्का इन्हें 242 ये एक मिनी पाकिस्तान है। इस जगह पे पाकिस्तान की हर कौमियत के लोग रहते हैं और हर कौमियत की यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है, तो इस वजह से इस हल्के में ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं और अहम कैंडिडेट यहाँ से लड़ते हैं। अब मुस्तफा कमाल आए और शहबाज शरीफ इसके पहले भी जो फैसल वाडा से जो उनका इलेक्शन वो हारे थे, वो 600 वोट से हारे थे, और पिछले बाई इलेक्शन में भी नून लीग ने यहाँ से अच्छा वोट लिया था। तो आज हम आए हुए हैं इनके पास, सेक्टर ऑफिस है इनका। आज एमकेएम के भाइयों से मालूमात करते हैं कि वो इलेक्शन आ रहे हैं तो इनकी क्या तैयारियां हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्टर इंचार्ज अनवर कायम खानी भाई। तो हम पहले इनसे पूछते हैं कि इस हल्के में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें आपकी तैयारियां किस जगह पर पहुंच चुकी है? एक तो मैं आपके तौर से बात कर रहा हूँ, तो आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से कि आप हमारा मैसेज लोगों तक पहुँचा रहे थे, आपने इसे उठाया। दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि NA 242 जो है, इसकी बुनियाद अगर लोग समझ रहे हैं कि ये फला का हल्का है, ये बुनियादी तौर पर हमारे ही लोगों से, हम अगर तारीख देखें तो इरफान भाई पहले यहाँ से NA के मेंबर रहे, इरफान खान जो बैच के चेयरमैन भी रहे। दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ
जो अगर हम तारीख की एतबार से देखें तो आबिद उमंग यहाँ से कामयाब हुए, सरकारुद्दीन एडवोकेट यहाँ से कामयाब हुए। इसके अलावा जो है 2 मरतबा ख्वाजा सोहेल मंसूर भाई जो है वो यहाँ से कामयाब हुए। इसके अलावा जो है यहाँ से इसी हल्के से, इसी एने के हल्के से हमारे जो है मुसा भाई जो खड़े हुए हैं। तो ये कबल जो कहना कि ये कोई जो कह रहा है कि हमारा है तो पता चल जाएगा। हम इलेक्शन की भरपूर तैयारियों के अंदर है और हमारे लोग भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। एक लम्हा भी हम जो है इसके ऊपर से हमने चुप नहीं किया और अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा कौम और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हर किसी का किरदार है। अब मैं आपके तवज्जुह से जो है वो कभी नहीं कहूँगा कि कौन क्या क्या, दुनिया हर चीज़ से वाकिफ है कि उनके हाल हवाल, उनके मामला, उनके काम मजहबी हो या सियासी, जो यहाँ से खड़ा हुआ है और जो कामयाब हुए उन्होंने क्या गुल खिलाए वो दुनिया के सामने आया है। हमारा माजी है कि मुस्तफा कमाल भाई ने पूरा शहर कराची जो है बनाया है, तो अगर वो एने की इस एने से 242 से अगर नामजद हो रहे तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी समझो हमारी कामयाबी है कि जो एक पूरा शहर बना सकता है। अगर इस हल्के से आ रहे तो क्या हल्के की मदद नहीं हो सकती? हल्के के लोगों की मदद नहीं हो सकती? हल्के के लोगों का काम नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा और हर तरीके से हम उनके साथ हैं। ये आपने बातें सुनी अनवर भाई की, तो उससे एक बात जो समझ में आई, और बाकी ऐसा भी है कुछ कि एमकेएम का ये दावा है कि ये वारिस असल ये है कराची के, और काफ़ी सालों तक ये कराची पर राज भी करते रहे। लेकिन आखिरी जो 2 इलेक्शन गए हैं उनमें थोड़े मामला आगे पीछे हुए हैं, लेकिन अब ये कहते हैं कि अब हम पूरी ताकत से इस हल्के में आ रहे हैं और बेहतरीन तरीके से हम कमबैक करेंगे। ये अनवर भाई का ये कहना था कि इस हल्के का कोई वारिस नहीं है, वारिस यही है। आर्जी तौर पे ये थोड़े से कमज़ोर हो गए थे, लेकिन अब ये 2023 का इलेक्शन है, इसमें ये पूरी तरीके से वापसी आ रहे हैं। इसका सबूत ये है कि हल्का 242 से जो इलेक्शन लड़ रहा है वो है मुस्तफ़ा कमाल। तो मुस्तफ़ा कमाल शेर का नाजिम रह चुका है और उसने अपने दौर में काम भी करवाए, ये सबके सामने। और मज़ीद भी मैं आपको इस हल्के के बारे में थोड़ी डिटेल बताता हूँ, फिर मैं सैफुद्दीन भाई से भी बात करूँगा जो साबिक सूबाई असम्बली भी हैं। लेकिन मैं आपको पहले थोड़ी सी हल्के की डिटेल दे दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये हल्का है क्या। 2013 से पहले ये हल्का एमकेएम के पास ही था, जैसे सलमान मुजाहिद और इसके अलावा आबिद अली उमंग, ख्वाजा सोहेल मंसूर। 2013 से हम बात करते हैं 2023 तक की इलेक्शन की, इसमें एक भाई इलेक्शन भी हुआ है और 2 जनरल इलेक्शन हुए हैं और तीसरा जो है वो अब आने वाला है। तो 2013 में इस सीट का नाम था NA 240 था मेरे ख्याल से, 239। इस सीट पे जो नॉमिनेशन भरी थी या इलेक्शन लड़ रहे थे एमकेएम की तरफ से, वो थे ख्वाजा सोहेल मंसूर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त ख्वाजा सोहेल मंसूर ने जो वोट लिए थे वो थे 87,805 वोट। ये बहुत बड़ा एक फिगर है। आगे चल के मैं आपको मजीद 2 इलेक्शन की बताऊंगा कि उनमें जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसने कितने वोट लिए, लेकिन आप इस पर थोड़ा गौर करें कि 87,805 वोट ख्वाजा सोहेल मंसूर ने लिए थे। उसके अगेंस्ट में जो कैंडिडेट हारा था दूसरे नंबर पर, वो थी नाज बलोच और उसका ताल्लुक था पीटीआई से। उसने वोट लिए थे 21,096 वोट, यानी कि कमोबेश 60,000 वोट का फ़र्क। ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ये सिलसिला चलता रहा। 2018 का इलेक्शन आ गया। 2018 के इलेक्शन में एक पीटीआई की एक हवा चली हुई थी और उसमें इलेक्शन में ज़्यादातर सीटें पीटीआई के पास चली गई और कराची की बहुत सारी सीटें भी पीटीआई के पास चली गई। अच्छा, 2013 के इलेक्शन में जो तीसरे नंबर पर कैंडिडेट आया था वो था अब्दुल हुसैन साथी। वो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था और उसने लिए थे 19,360 वोट। पीपल्स पार्टी भी इस हल्के में मौजूद है, लेकिन इतने वोट वो नहीं ले सकती जितने एमकेएम ने लिए थे। अब हम आ जाते हैं इलेक्शन 2018 पर। अब उसमें मुकाबला जो टफ था वो था फैसल वाडा पीटीआई और शहबाज शरीफ। इन दोनों का कांटे का मुकाबला हुआ। कोई 600-650 वोट से फैसल वाडा ये इलेक्शन जीत चुके थे। अब उसकी डिटेल मैं आपको बताऊं।
फैसल वाडा पीटीआई का कैंडिडेट था, भरपूर एक सपोर्ट थी, एक भरपूर उसकी वेव चली हुई थी। इसके बावजूद फैसल वाडा ने जो यहाँ से वोट लिए टोटल इस हल्के से वो थे 35,344 वोट। यानी कि अगर आप इसका मुवाजना करें एमकेएम से तो एमकेएम ने 2013 में यहाँ से 87,000 वोट लिए थे और फैसल वाडा ने जो इलेक्शन जीता वो 35,344 वोट टोटल लेकर। उसके दूसरे नंबर पर जो आए थे वो थे शहबाज शरीफ, जिनका ताल्लुक नून लीग से था और उन्होंने वोट लिए थे 34,626। तो इनका मुकाबला सख्त हुआ था, लेकिन जिस तरह एमकेएम ने ये इलेक्शन जीता था 2013 में और क्लीन स्वीप किया था, तो इस तरीके से कोई जीत नहीं, 500-600 वोट से जीत हुई थी। इस हल्के में जो तीसरा फैक्टर उभर कर आया है सामने वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है टीएलपी। पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में टीएलपी तीसरे नंबर पर आई थी इस हल्के में और टीएलपी ने लिए थे 23,981 वोट। एक बहुत बड़ा वोट है। फर्स्ट टाइम टीएलपी 2018 के इलेक्शन में आई थी और एक अच्छा वोट कास्ट हुआ था उनका। अच्छा, उसके बाद एमकेएम ने 2018 में असलम शाह को यहाँ से मुंतखब किया था। असलम शाह ने यहाँ से वोट लिए थे 13,534 वोट। अब यहाँ पे 87,000 का मार्जिन जो था वो आ गया 13,000 पे। अब इसमें क्या वजूहत थी वो ये भाई हमें बता सकते हैं, लेकिन अब इनका कहना है कि ये फिर दोबारा अपने उस वोट बैंक को वापस ले आएंगे जो 2013 में इनका जो वोट बैंक था। जी, यहाँ पर अताउल्ला एमएमए की तरफ से लड़े थे और उसने भी अच्छा वोट लिया था। 10,307 वोट उसने भी लिए थे एमएमए। कादर खान मंदूखेल पीपीपी का उम्मीदवार था और उसने वोट लिए थे 7,236। अच्छा, उस वक्त यहाँ से पीएसपी के उम्मीदवार फौजिया हमीद, जो मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी में थी, जो पहले पीएसपी उन्होंने बनाई थी, अब वो मुत्तहिदा के अंदर आ गए। तो अब तो बात अलग हो गई है, क्योंकि पहले वो जब फर्स्ट टाइम पीएसपी आई थी तो पीएसपी ने यहाँ से वोट लिए थे 1,617 वोट। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि इस हल्के में 2018 में इलेक्शन लड़ा था कामरान अख्तर ने। कामरान अख्तर ने यहाँ से वोट लिए थे 227, जबकि 2013 में ख्वाजा सोहेल मंसूर जब एमएनए मुंतखब हुए थे तो उसकी सूबाई की जो सीट थी उसमें कामरान अख्तर ने वो सीट जीती। तो जब ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आए तो ये वो अपना वोट नहीं मेंटेन कर सके और सिर्फ 227 वोट लिए, क्योंकि इससे ही नज़र आता है कि वोट पार्टी का था, शख्सी वोट नहीं था। अगर शख्सी वोट होता तो ज़रूर इनको दोबारा पड़ता। और एक और बंदा है, वो भी इंटरेस्टिंग है, वो है सलमान मुजाहिद बलोच। ये भी 2013 में इलेक्शन जीत चुके हैं कौमी असम्बली का और कादर पटेल को मेरे ख्याल से इन्होंने हराया था और एमकेएम की टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और एक दफ़ा ये चेयरमैन भी रह चुके हैं UC7 के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अच्छा, ये इन्होंने 2018 में जब इलेक्शन लड़ा तो इनको वोट कास्ट हुए 234। यानी यहाँ पे भी ये बात साबित हो गई कि ये जो वोट है वो पार्टी का वोट है, शख्सी वोट नहीं है। तो ये तो मैंने आपको सारी इसकी डिटेल बता दी। अब हम बात करेंगे सैफुद्दीन भाई से, जो साबिक एमपीए भी रह चुके हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वो इस हल्के के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे। जो एमकेएम का जो वोट पहले था वो कम हो गया, अब वो कैसे आप दोबारा उसको हासिल करेंगे, इसके बारे में आपकी क्या प्लानिंग है? आपने एक तफसीलन जो तज्ज़िया पेश किया यकीनन वो सही है और आपने इसमें बता दिया कि ये वोट जो है वो किसी शख्स के नहीं, ये पार्टी के वोट थे। तो जैसे आपने कहा कि 87,000 वोट पहले जो एमपी रहे हैं सोहेल मंसूर उन्होंने लिया, तो यकीनन वो पार्टी का वोट था। देखिए तसल्जुल। और इसी तरह मुस्तफा भाई जब ज़मीनी इलेक्शन में आए तो उनकी शख्सियत और कराची में जो काम हुए हैं, कराची को जिस तरह उन्होंने संवारा है और ख़ासकर बल्दिया में जिस तेजी के साथ उन्होंने काम किया कि यहाँ पे पानी की तरसील के निज़ाम को दुरुस्त किया, कोस्टल हाईवे आपका नॉर्दर्न बाईपास से जिस तरीके से आपसे पानी लेकर आए हुए बल्दिया में, जिस तरीके से बड़े बड़े पार्क उन्होंने अपने दौरे निजामत में बनाए, जिस तरह से यहाँ सड़कों का जाल बिछाया,
तो होना तो ये चाहिए था कि जो लोग भी यहाँ जीते रहे हैं वो उसको मेंटेनेंस उनका दुरुस्त रखते और उनको सही रखते। लेकिन आज जो बंदे की सूरत हाल है वो देखने से ताल्लुक रखती है कि वो चीजें जो मुस्तफा कमाल ने बनाई थी, पार्क मैंने देखी, अफ्ताब पार्क देखे आप, फुटबॉल चरंगी वाला पार्क देखें, आप वो कबाड़ी चौक वाला रोड देख लें, या बल्दिया के अंदरून रोड देख लें, या पानी के तरसील के निज़ाम जो खराब कर दिए गए उसको देख लें, तो उस मेंटेनेंस सही नहीं किया। हर चीज तो वो अपने दौरे निजामत को लेकर आ चुके थे। तो मुस्तफा भाई ने जब ये सूरत हाल देखी है यहाँ पे, तो वो यकीनन जब वो PSP में थे, सरबराह थे, तो उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं कराची को छोड़कर मैं बल्दिया से इलेक्शन लड़ना पसंद करूंगा ताकि मैं इस इलाके की खिदमत कर सकूं और इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं उसको हल कर सकूं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उनके वो जब खड़े हुए तो यहाँ के जो हमारे पख्तून भाई हैं, जो हिंदको भाई हैं ज़ालेवाल, और जो पंजाबी भाई हैं, जो सिंधी भाई हैं, उनकी एक अक्सरियत ने उनको वोट दिया, जो एक कहते पॉजिटिव साइन है। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, मेरा एक ज़ाती सा राय है कि इस हल्के को अगर कोई ये कहते हैं कि कराची में अमन कायम किया है हमने, तो इस हल्के को एक सैम्बल बना के पेश करे और मुस्तफा कमाल भाई की जो शख्सियत है कराची में, जिस तरीके से उन्होंने खिदमत की और जो अमन और अमान कायम रखने के लिए उन्होंने जो जद्दोजहद की है, उसको रिकॉर्डन कि हम इस मुल्क में, इस शहर में, इस सूबे में अमन चाहते हैं और मुस्तफा भाई को वैसे ही ये सीट गिफ्ट कर देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई लड़ने आ रहा है, कोई लड़ता है, तो यकीनन एक सियासी मुकाबला है और सियासत में मुकाबला होता रहता है। और हम ये कहते हैं कि हमारी जो तैयारी है, जो हमारी बहनें कर रही हैं, आप देख रहे हैं, आप इस वक्त टाउन में आए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, हम रोजाना की बुनियाद पर जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, और इस वक्त MK भी उसका जो वोट बैंक है वो भी, और फिर जो मुस्तफा भाई ने जो इस कराची में अमन कायम करने के लिए जो जद्दोजहद की है, हमारे पख्तून भाई, हिंदको भाई, पंजाबी भाई, वो सब मिलकर, जैसा आपने कहा अपने गुफ्तगू में कि ये हल्का एक अहमियत का हामिल रखता है, ये मिनी पाकिस्तान है। मुस्तफा कमाल भाई जब जीत जाएंगे तो ये तस्वुर यकीनन उजागर होगा कि ये मिनी पाकिस्तान है, और हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि भारी अक्सरियत से उनको कामयाब करेंगे। सैफुद्दीन भाई ने बहुत अच्छी बातें की। अब मैं सैफुद्दीन भाई से एक मासूमाना सवाल करूंगा कि सवाल मेरा ये है कि मुस्तफा कमाल ने बाहैसियत नाज़िम इस कराची शहर को संवार दिया, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है, बेहतरीन कारकर्दगी, सब बेहतरीन था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से जब मुस्तफा कमाल उस वक्त वज़ीर आज़म बने थे, तो उस वक्त एक हुकूमत थी परवेज़ मुशर्रफ के पास मुकम्मल इख्तियार थे, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि सारे के सारे इख्तियार उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए थे नाज़िम को। बाकायदा एक सपोर्ट थी मुशर्रफ की, जिसकी बुनियाद पर मुस्तफा कमाल ने कराची को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अब दूसरी बात हम ये करें कि जब वसीम अख्तर भाई यहाँ से मुंतखब हुए नाज़िम कराची के, तो उसमें हमें ये नज़र आया कि वसीम अख्तर भाई कहते थे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो उसमें वो काम नहीं हो सके। MKM तो वही थी, नज़रियात भी वही थे, लेकिन जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो वसीम अख्तर को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मुस्तफा कमाल भाई जीत भी जाते हैं इस हल्के से, और सूबाई में दूसरी हुकूमत बनती है, मरकज़ में तीसरी बनती है, तो फिर मुस्तफा भाई काम कैसे कराएंगे? और इस हल्के का जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है पानी का। अब ये देखना है कि इसके मुतालिक इनकी क्या राय है। जी सैफुद्दीन भाई। देखिए, आपने चले खुद सवाल किया, बहुत अच्छी बात है कि जर्मनी इलेक्शन में कौन जीता था? मंदोखेल, उनका ताल्लुक पीपल पार्टी से था। तो यहाँ तो सोने की सड़कें हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 15 साल से जो हुकूमत है वो पीपल पार्टी की है। उसकी हुकूमत, उसका MNA, इस शहर में 15 सालों से जो चेयरमैन है वाटर बोर्ड का, वो कौन है? नजमी आलम साहब है। इनका एक MP भी है, बता रहे हैं। और नजमी आलम जो है वो चेयरमैन
वाटर बोर्ड का, तो यहाँ तो ये लीकेजेस नहीं होने चाहिए थे। बात ये नहीं है, बात जो मैंने सिर्फ की है कि उन्होंने अपने अखबार में जो भी काम किए उसके सिर्फ मेंटेनेंस की जरूरत थी, मेंटेनेंस करना था। जिसको इन लोगों ने जो इसके बाद आए उन्होंने उसको नहीं संवारा, उसको नहीं देखा, और सूरत हाल इस शहर की और इस सूबे की और खासकर इस हल्के की पागलों जैसी हो गई है। जैसे एक इंसान कंघी नहीं करता है, जैसे एक इंसान 10 दिन मुंह नहीं धोता है, 10 दिन कपड़े तब्दील नहीं करता है, तो यकीनन हम उसको पागल कहते हैं। तो इस शहर को और इस सूबे को और इस इलाके को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, और वो डॉक्टर मुस्तफा कमाल ही है। यकीनन वो जब आएंगे तो अगर ये सूरत हाल रही तो उनको कैसे यहाँ की वसाइल लेने हैं वो आता है। उसके लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास वसाइल जो पहले नहीं आ रहे थे, यकीनन कुछ खामियां थी, उस परसेप्शन को हमने दूर किया है। उसके लिए हमने पॉलिसीज बनाई हैं और उस पॉलिसीज पे हम अमल दरामद कर रहे हैं। और आज अगर हमारा हक, इलाकों का हक अगर गवर्नमेंट नहीं देगी तो उससे कैसे लेना है वो हमें आता है। इंशाअल्लाह ताला हम लेंगे। ये है। चलिए ठीक है, सैफुद्दीन भाई ने कहा है कि हम अपना हक लेके दिखाएंगे। अच्छी बात है, अगर भला हो जाएगा इस आवाम का, इस हल्के के आवाम का, कि काम हो जाएंगे। पानी का मसला सबसे बड़ा है, यहाँ से अगर हल हो जाता है तो मैं बाकी हमारे यहाँ लेडीज देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो अक्सर गुफ्तगू होती है। मुस्तफा भाई कराची के शहर के किसी भी इलाके से खड़े होंगे तो जीत सकते हैं। खासकर एमक्यूएम का एक वोट बैंक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो न्यू कराची से खड़े हो जाए, नॉर्थ का, वो जीत जाएंगे। लेकिन उन्होंने खुद अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया है कि मैं इस शहर के सबसे पसमानदा इलाके से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, ताकि उस इलाके में जो बुनियादी लोगों के मसाइल है उसको हल कर सकूं। तो इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी कदावर शख्सियत अगर इस इलाके में आके वो इलेक्शन लड़ रही है तो यकीनन इनके मसाइल को किस तरह हल करना है वो भी दिखाएगी। और उसका दूसरी मिसाल ले लें कि 2020 या 19 में जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ, 2021 में, उसके बाद ये 3 साल का अरसा या 2 साल का जो गुजरा है, मुझे बखुदन मैं तो जो देखता रहा हूँ कि हर जुमे को मुस्तफा भाई यहाँ आते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं, जुमे की नमाज यही पढ़ते हैं। तो एक शख्स जो हार गया है लेकिन उसने ताल्लुक रखा बल्दिया टाउन से और हर इलाके से, और हर इलाके में जाता रहा, ये उसकी खूबी है। यकीनन इस खूबी का जो है 2023 में लोग जरूर इजहार करेंगे और जरूर वोट देंगे। वो भी जो मुखालिफिन थे, आज के वो दोस्त हैं, वो जरूर इंशाअल्लाह ताला उनको वोट देंगे। ये हमारी कैलकुलेशन है, हम जो देख रहे हैं और हमें जो आगे नजर आ रहा है वो एक भारी अक्सर से काम है। नहीं, इसमें तो इस बात की मैं भी गवाही दूंगा कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें नजर यही आ रहा है कि मुस्तफा कमाल इस हल्के में बहुत वजनी उम्मीदवार है और जीत भी जाएगा। लेकिन मेरा सवाल अब भी वहाँ बाकी है, सैफुद्दीन भाई से मैं दोबारा ये सवाल करूंगा कि मुस्तफा कमाल में विल है, काम करने की उसके अंदर विल है, और लोग ये सोचते हैं कि मुस्तफा कमाल आके हमारे मसले हल करेगा। मसले यहाँ तक तो मसला नहीं है, लेकिन जब ये सिस्टम आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा, ये सिस्टम आपको इख्तियारात ही नहीं देगा, तो फिर मुस्तफा कमाल कैसे काम करेगा? आपकी तारीफ, सॉरी, मेरा नाम जावेद भाई, ये तो आगे कल क्या होना है ये तो खुदा को पता है, अल्लाह को पता है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि कल जो हुकूमत आएगी वो किसकी होगी, हमारी सपोर्ट करने वालों की होगी या हमारी मुखालफत करने वाले की होगी, ये तो कुदरत के बात है। लेकिन मैं अपने सवाल का जवाब दे चुका हूँ कि वो इस इलाके के अगर MNA मुंतखब हुए तो भले कोई सपोर्ट करे या ना करे, उसमें हमारे अंदर जो खामियां थी कि वो खामी ये थी कि जैसे आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं मिलते थे, मिले तो मंदूक है को भी नहीं, और मिले तो वो खा गया। तो जो भी वसाइल है, जो भी इसका हक है, इस शहर का, इस सूबे का, इस हल्के का, वो हक कैसे लेना है उसके लिए पॉलिसीज बन चुकी है। आइंदा आने वाले दिन कराची का हक कोई भी गजब नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह कराची को कराची का हक जरूर मिलेगा और कराची के हल्के के हर नुमाइंदे अपने हल्के में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। चले, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि सैफुद्दीन भाई ने जो बातें की हैं तो उम्मीद तो दुनिया कायम है कि अगर इन्होंने कहा कि काम हो जाते हैं और पिछली जो मामला गए हैं या पिछली जो पॉलिसीज थी उनसे अब इस दफ़ा मुख्तलिफ पॉलिसीज बनाई हैं इन्होंने, तो अच्छी बात है कि आवाम का भला हो जाएगा। आवाम का भला हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे इस हल्के में वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हल्का हम ये नहीं कह सकते कि किसका है,
क्योंकि बहुत सारी पार्टियों ने यहाँ से जीता है और कोई काम नहीं करवाया। अब अगर इनकी भी सीट को जीतती है और वो काम नहीं करवाती तो फिर अगले इलेक्शन में इनको भी वोट नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपकी बात काटूंगा। देखिए, एमक्यूएम जब जीती है और जो भी उसका नुमाइंदा रहा है, इस हलके में अगर काम कराया है किसी ने तो वो एमक्यूएम के नुमाइंदों ने कराया है। आप इस हल्के के हर यूसी में चले जाएं, स्कूल का जो निज़ाम बिछाया गया है या डिस्पेंसरी का जो निज़ाम, चाहे वो पख्तून इलाके, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ लेकिन मैं यहाँ जा रहा हूँ जगह जगह, वो रशीदाबाद भी जा रहा हूँ, मैं यूसी 7 में बाहर मदीना भी जा रहा हूँ, मैं यूसी 11 भी जा रहा हूँ, यूसी 12 भी जा रहा हूँ, यूसी 3-13 भी जा रहा हूँ, यूसी 5 में भी जा रहा हूँ, यूसी 7 में भी जा रहा हूँ, यूसी 4 में भी जा रहा हूँ, यूसी 9 में भी जा रहा हूँ। तो हर तबके से मेरी मुलाकात है और फिर वो हर इलाके में जो चीजें बनी हुई हैं तो किसने बनाई है ये भी तो हम पूछ रहे हैं कि किसके दौर में बनी है। तो ये एक हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है। इसको इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, किसी के पास नहीं है कुछ बोलने के लिए। मन तो खैर साहब 3 साल यकीनन इतने पैसे उन्होंने लिए तो इसको गुलजार बना देना चाहिए था, लेकिन नहीं। अनुराग, आप कुछ बोलना चाहिए? एक बात करूँगा, बात उन्होंने बहुत अच्छी की। मेरे सीनियर है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, इस बल्दिया टाउन का अगर नक्शा आज से 15 साल पीछे चले जाए और आज नक्शा जो है उसकी बात नहीं करते, जो 15 साल पीछे अगर हम चले जाए तो ये रोड जो है डकैतों की आमाज़गाह था, जहाँ आज हाथ और डबल रोड बना है, जो आज बेहतर से बेहतर इसमें स्कूल, एक हॉस्पिटल भी बना है जो कि उस वक्त तैयार हुआ है। आज तक इसको जो है सिर्फ ऑन करना था, इन कम वक्तों ने 15 साल में आज तक कोई काम नहीं किया, उसकी तरफ देखा नहीं, बल्कि वो उसका साजो सामान भी बेच के खा गए। ये भी एक हकीकत है जिसे सिर्फ ऑन करना था। इसके अलावा ये पानी की बहुत बड़ी लाइन जो है इस बल्दिया टाउन के लिए वो ले गया मुस्तफा भाई है। अगर यहाँ स्टेडियम, एक बहुत बड़ा स्टेडियम जो बनाया गया है जो कि बहुत सारे इलाकों में नहीं है, वो भी मुस्तफा भाई की मरूने मेहनत है। आज अगर इस बल्दिया टाउन के अंदर अगर ये डबल ट्रैक और ये रोड्स बने तो इसकी भी मरूने मेहनत और सारे काम मुस्तफा कमाल भाई नहीं कर पाए। हम आपसे एक दरखास्त करेंगे, हमसे आपने देख रहा हूँ मेरे भाई आगे बैठे हैं, यहाँ पख्तून भी है या हिंदू भी है, तो मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान जो आपने जिक्र किया है पाकिस्तान उसका इजहार हो आपने। और हमारे शकील भाई इस वक्त मौजूदा उम्मीदवार है, नॉमिनेशन हुई है, तो 1-2 मिनट उनसे भी ले लीजिएगा। आपने सैफुद्दीन भाई की बातें भी सुनी। अच्छा, यहाँ पे इस इलेक्शन ऑफिस में गहमागहमी नजर आ रही है। हालांकि अभी इलेक्शन नहीं आया, इलेक्शन अभी 2 महीने दूर है, लेकिन यहाँ जो माहौल बना हुआ है ये एमक्यूएम का ही खासा है कि वो इलेक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो चलाते हैं और इनका जो पोलिंग कास्ट कराने का एक तरीक़ेकार है वो भी दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, यहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई हैं बहुत सारी, तो लेडीज़ जो है वो इस सियासत का एक बेहतरीन हिस्सा है। तो एमक्यूएम के इस दफ्तर में लेडीज़ बैठी हुई हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। आपका नाम क्या है? जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये इलेक्शन हो रहा है इसके मुताबिक आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह मुस्तफा भाई जीतेंगे, हमारी ताकत है। बाजी हमारी जो है 3-4 शादियाबाजी मरकजी बाजी है, तो हम सब लोग मिलते निकलते हैं, हर इलाके में जाते हैं, 1 में 2 में 4 में जो भी यूसी है 5 में सब में जाए के अंदर हम जाके मिलते हैं, अपने लोगों को उठाते हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे, क्योंकि सब हमसे खुश हैं और हमारे से बात करते हैं, हम कहते हैं इंशाल्लाह हम। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 70 साल है। ये मैंने इनकी उम्र की पूछी है, मैं आपको बताता हूँ। बेटा, आपका क्या नाम है? अब इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी ना, वो जो चीज़ अच्छी लगी उसको बंदे को बताना चाहिए। यहाँ खातून बैठी हुई है, 70 साल की उनकी उम्र है, उनकी बराबर में एक लड़की बैठी हुई है नौजवान। आपकी बेटा उम्र कितनी है? 14 साल की ये हैं, एक 70 साल की और एक 14 साल की। तो ये आप देखें कि ये एमक्यूएम किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से लोगों को ये अपने साथ इंगेज कर रही है। कि बुजुर्ग भी साथ हैं, बच्चे भी साथ हैं, नौजवान भी साथ हैं और जो
मेच्योर उम्र के लोग हैं वो भी साथ हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो बेटा आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो एक जमाना होता है मासी हाल मासी जमाना तो जमाने में बहुत अच्छे टाइम में गुजारा है कि पानी का गैस भी था। हाल ये कि दूसरी पार्टी आ गई ना, या पानी है ना गैस है, बच्चों का मुस्तकबिल खराब है। अब जो आने वाला मुस्तकबिल है हम भी वो माजी की तरह चाहते हैं कि माजी की तरह ही। ठीक है, उनकी उम्मीदें हैं कि चलो इस दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल भाई आ रहे हैं तो कुछ अच्छा हो जाएगा। अब आपका नाम क्या है? हम इलेक्शन के लिए भरपूर जान लगा रहे हैं और ये हमारा हल्का है। ये कोई कहे कि ये हमारा हल्का है तो इनका नहीं, ये हमारा। हम पहले भी जीते, बीच में कुछ नशेबों फराज आते रहते हैं, कभी मीटिंग हो जाती है, तो इंशाल्लाह हम भरपूर जीतेंगे और मुस्तफा कमाल भाई को यहाँ से जितवाएंगे। और नाम ही तो है नहीं तो भरपूर तरीके से बाजियाँ कर रही हैं, काम बच्चे भी कर रहे हैं या बच्चियाँ भी कर रही हैं। तो इलेक्शन तक इंशाल्लाह आपको भरपूर यहाँ से एक वक्त नजर आएगा। हेलो, आपका नाम क्या है? क्या कहना चाहेंगी जो मुस्तफ़ा भाई? बस हम भाई के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारा पुराना वाला बल्दिया सैदाबाद जो है पानी की लाइनें लेनी चाहिए, गैस की लाइनें लेनी चाहिए, वो सही हो जाए। और हमें अल्लाह से और भाई से उम्मीद है। चले, ये जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं उन सबको एक उम्मीद मौजूद है। तो जैसे आपने सुना कि ये पूरी उम्मीद है कि इस हल्के में इस दफा ये जीतेंगे। अब हम इनसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? जी सुगरा। तो आप क्या कहना चाहेंगी जो इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है, तो क्या ये एमपी में इस हल्के से जीत जाएगी? इस दफा आपको लगता है कि जो एमकेएम का वोट तकसीम हो चुका था तो क्या वो दोबारा वापसी आ जाएगा? वापसी आएगा, हम लेकर आएंगे। अच्छा मेहनत कर रहे हैं। जी, आपका नाम? वो काम कर रहे हैं। यहाँ तक के बच्चों में भी इतना जज्बा है कि मुस्तफा भाई के लिए तमाम लोग आते हैं, बच्चे भी हैं हमारे साथ, लेडीज भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह से हम अपना सरकार वापस लाएंगे, अपने आवाम के दिलों को जीतेंगे, अपना वोट बैंक वापस लेंगे, सड़कों की हालत वापस करेंगे। खस्ता हालत है जो हमारे सड़कों की हालत वापस बनाएंगे, स्कूल, डिस्पेंसरियाँ, कॉलेज तमाम से आवाज़ लगाएंगे। तो उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह वापस इन्हें भी बहुत उम्मीदें हैं कि ये वापसी अपना वोट बैंक हासिल करेंगे और मुस्तफा कमाल को हर हाल में जिताएंगे। वो तो इलेक्शन में पता चलेगा कि क्या होता है। अब हम मजीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अच्छा, एमकेएम का ऑफिस है और यहाँ हमारे साथ पख्तून भाई मौजूद हैं, तो फिर पख्तून भाई का भी तो इंटरव्यू तो लाजमी है, क्योंकि इनकी जो बात होगी वो ज़्यादा वजनदार होगी। क्योंकि एमकेएम पर एक छाप लगती है कि ये एक कौम की पार्टी है या माजरों की पार्टी है, लेकिन अगर इस ऑफिस के अंदर पख्तून भाई बैठे हुए हैं तो हम उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल है और मैं PS 113 का उम्मीदवार भी हूँ, यानी कि अपनी नॉमिनेशन मैंने जमा कराई है। अब आपने एक अच्छा सवाल किया कि भाई एमकेएम की तरफ से कि भाई यहाँ पर पख्तून भी बैठे हुए हैं, तमाम जो ज़बानें बोलने वाले बैठे हुए हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। अब एमकेएम पाकिस्तान ने जो भी एक रिवायत रखी है और पहले भी ऐसी थी, पर हमारे सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो इसमें एक जो बीज बोया है तमाम ज़बानें बोलने वालों को यकजा करने के लिए, और ये नफ़रतें जो हमारे कराची से इसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो बीज बोया, इंशाल्लाह उम्मीद है हमारे सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब से कि वो ये नफ़रतें भी ख़त्म करेंगे और ये हमारे बल्दिया टाउन और कराची को इंशाल्लाह गुले गुलजार बनाएंगे। और हम पहले भी मुस्तफ़ा कमाल साहब को सपोर्ट करते थे और उनको मिसाल चाहते भी हैं, और अब उन्होंने अगर इस हल्के का इंतखाब किया है तो हम इंशाल्लाह उनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमारे और भी दोस्त हैं, शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर ये इंटरव्यू सुने तो तारिक तरीन है, तो हमारे ये भेजमेंट है, यूनिवर्सिटी में भी साथ होते थे, बलूचिस्तान सूबे का वो सदर भी रह चुके हैं, तो हमारा वो दौर था। तो इससे मैं सिंपली यही बोलूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को हमेशा हमारे पख्तून भाइयों ने मोहब्बत दी है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब की हमने ये बात
देखी है कि उन्होंने तमाम ज़बानें बोलने वालों के लिए उन्होंने जदोजहद की और त्याग दिए। तो हम इंशाल्लाह उनको सपोर्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ये सीट इंशाल्लाह जो भी होगा हमारे सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ये सीट जीतेंगे। अच्छा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मुझे जो खुशी इस बात की हो रही है ना कि इस पख्तून भाई को जब मैंने देखा ना तो यकीन करो दिल खुश होता है कि यूनिटी नज़र आती है। हम पाकिस्तानी कौम है, बहुत सारी कौमें इसके अंदर आबाद हैं, लेकिन ये सारे मिल जाए ना तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। और मैं इस्माइल भाई से गुजारिश करूँगा कि वो अपने पख्तून भाइयों के लिए पख्तून ज़बान में कोई पैगाम रिकॉर्ड कराएँ। मैं तो अपने पख्तून भाइयों के लिए ये कहूँगा, वैसे तो हम लोग बेसिकली कराची से हैं, पश्तो में बोल रहा हूँ, बेसिकली हम लोग कराची से हैं पर हमारी ज़्यादा बोलचाल पश्तो और उर्दू में ही होती है। पर मैं अपने चले आपने इंसिस्ट किया तो मैं अपने पख्तून भाइयों के लिए पैगाम दूंगा। जमा टोल पुख्ताना रुनता दा दरख्वास्त है स्पेशली पर कराची की उसी दून के दपारा चे मुंगा दलता टोल एज अ महाजर यू चे गम द पख्तूनख्वा न रागल दे को मिसाल बलूचिस्तान न दे दा टोल को मुंगा चरता दा सूबे दपारा में कोशिश वकू और एमक्यूएम यो दासी जमात चे कम टोल चे कम द कबाइल नदी कम महाजरीन दी आगो दपारा ये घटा समदा और गुचरे मुंगा दा कामयाब को जमा बेसिक अखपल दगम दा दे चे मुंगा दा जमात कामयाब को इंशाल्लाह दा तमाम चे कम द जबो और दुन को वाला दी या वेलो वाला दी आगो तब दुनवाले वर कई डेरा मनाना अस्ताजु चैनल का तरफ मुझे शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और पख्तून भाई हैं, इनका नाम है शहनशाह आजम। नाम बड़ा ज़बरदस्त है और आज हम इनसे पूछते हैं कि वो इस इलेक्शन के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे। मुस्तफ़ा कमाल सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इनकी क्या राय है इस बारे में। जी सर। मुस्तफ़ा कमाल भाई जो यहाँ से इलेक्शन लड़े, पहले बार जो इलेक्शन में लड़े थे उसलिए हार गए थे कि कुछ जो हमारे एमकेएम तकसीम हो गए थे, कुछ एमकेएम पाकिस्तान था, कुछ एमकेएम लंदन था, कुछ था सरकार मुख्तलिफ पार्टियाँ बढ़ गए थे, इस वजह से वो इलेक्शन वो हार गए। हालांकि वो हार तो कभी नहीं था, ये सब होते हैं अच्छे सब एक साथ मिल गए हैं साथ। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 100% ये यहाँ सीट है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 100% ये सीट मुस्तफ़ा कमाल जीत जाएगा। अब हम देखेंगे कि वाकई मुस्तफ़ा कमाल जीत जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इनके वर्क नज़र आ रहा है 2 महीने पहले से, तो ऐसे तो नज़र आ रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल ये सीट जीत सकता है। लेकिन जो चैलेंज है सामने वो है शहबाज शरीफ। वो भी एक अदावर शख्सियत है और उसका भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। अब हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील जाफरी भाई। अब हम उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस सारे मामले पर, इस सिलेक्शन मुहिम पर, वो क्या कहना चाहते हैं। ये यंग भी नज़र आ रहे हैं, बाकी जितने भी मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया उनमें से ये यंग नौजवान नज़र आ रहे हैं, इनका क्या नज़रिया है इनसे पूछते हैं। जी शकील भाई। देखिए, ये हमारी और ये इस बल्दिया की जो गयूर अवाम है उसकी ये खुशकिस्मती है कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई यहाँ से कैंडिडेट हैं एमके पाकिस्तान के, कन्वीनर एमके पाकिस्तान है सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई को बल्दिया टाउन से उतारा, उनको यहाँ से टिकट दिया। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल भाई एमके के सीनियर डिप्टी कन्वीनर है, पूरे कराची में जहाँ से चाहे उनको एमके बनानी पड़ती है, उनको कहीं से भी टिकट दे दिया जाए। फॉरमकी से लड़ सकते थे, शाफियात से लड़ सकते थे, याताबाद से लड़ सकते थे, सुल्तानी से लड़ सकते थे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल भाई की खुद सिलेक्शन है बल्दिया टाउन, क्योंकि ये पसमानदा इलाका है, गरीब तरीन लोग हैं, पूरे कराची का बल्कि पूरे पाकिस्तान में अगर सबसे पसमानदा इलाका कोई है तो बल्दिया टाउन। बहुत बड़ी आबादी है और बहुत गरीब लोग हैं और सड़कों का हाल, सीवरेज सिस्टम, लाइनों में पानी आता नहीं है, घर से सीधे पानी जाता नहीं है, रात में बिजली नहीं है, सुबह गैस नहीं है, बल्दिया के बेइंतहा मसले हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल भाई क्योंकि सिर्फ आवाम की खिदमत करने पे यकीन रखते हैं, तो मुस्तफ़ा कमाल भाई खुद अपनी मर्जी से उन्होंने चुनाव करा बल्दिया टाउन का कि मैं इस बल्दिया टाउन से इलेक्शन लड़ूंगा। और जिस तरह मैंने 2006, 7, 8 में कराची का नक्शा बदला था, इंशाअल्लाह ताला इस बल्दिया टाउन का भी नक्शा बदलेगा। शर्जील भाई ने जो बातें की आपने वो सुनी। अब हम ये सवाल करेंगे इनसे शर्जील भाई से कि जब सुनने में ये आ रहा है कि नून लीग और एमकेएम का इत्तेहाद हो चुका है, तो फिर वो क्या वजह है कि इलेक्शन जो 242 पे हो रहा है, इस हल्के पे शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल और नज़र आ रहा है कांटे का मुकाबला, तो इस सीट पर कोई एडजस्टमेंट हुई है नहीं हुई है, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है। देखिए, जहाँ तक इस इत्तेहाद की बात है, वो इत्तेहाद जो है वो वफाक के हवाले से इत्तेहाद है कि अगर एमकेएम ने, जैसे आपको पता होगा कि एमकेएम ने एक आईनी अमेंडमेंट पेश की और वो नून लीग के वफ़द के सामने भी एमकेएम ने आईनी अमेंडमेंट रखी है कि अगर आपका वज़ीर आज़म आता है और हम कराची से इलेक्ट होकर आते हैं तो ये आईनी अमेंडमेंट है जिसके ऊपर आपने अमल करवाना है, वफाक से इसको पास करवाना है। वो आईनी अमेंडमेंट क्या है, हमें और आपको ज़रूरत है कि हम आम आदमी को उसके हवाले से एजुकेट करें। वो आईनी अमेंडमेंट ये है कि जो इख्तियार वफाक से वज़ीर आला के पास सूबे में आता है
वो वज़ीर आला के पास रोक लिए जाते हैं इख्तियार, उसका नीचे उसको ट्रांसफर नहीं किया जाता है। एमक्यूएम ने उस आईनी अमेंडमेंट के जरिए ये कहा है कि वो इख्तियार जो वज़ीर आला के पास रोक दिया जाता है वो मेयर तक और मेयर से नीचे यूसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन तक लाया जाए, क्योंकि हमारे और आपके आम आदमी के दस्तरस में वज़ीर आला नहीं है, मेयर नहीं है, लेकिन एक 5 गलियों का यूसी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन तो आपके दस्तरस में है ना। आप खड़े होकर सवाल कर सकते हो ना कि आपका ये फंड आया और इख्तियार आपके पास आ गया तो ये रोड क्यों नहीं बनी, सीवरेज लाइन क्यों नहीं बनी। तो नून लीग से जो हमारा मुआहदा है वो इस हवाले से है कि हम वफाक में एक दूसरे से कोऑपरेशन करेंगे मजीद बेहतरी लाने के लिए। कोई सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो कोई ऐसे नहीं है, क्या नहीं है। अच्छा, अब हमारे साथ मौजूद हैं न्याज अहमद अजाना भाई। अजाना आलू बुला देना। हाँ, अच्छा, ये एक ही ऑफिस में ये पंजाबी भाई बैठे हुए हैं, माजरों का इंटरव्यू ले लिया, पख्तून का इंटरव्यू ले लिया, और पंजाबी भाई हैं। पाकिस्तान मुकम्मल हो रहा है, अगर बलोच भी आ जाएगा तो पूरा मुकम्मल हो जाएगा। अभी वो मौजूद नहीं है बलोच भाई, नहीं तो मैं बलोच भाई का भी आपको इंटरव्यू दिला था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इनको कहना है वो पंजाबी में कहें। जी, इस वक्त मैं यहाँ बल्दिया में पार्टी का कारकुन हूँ और मुझे मुस्तफ़ा कमाल भाई की मोहब्बत लाई है यहाँ पर, क्योंकि इसलिए मोहब्बत करते हैं, इस कराची शहर को रोशनियों का शहर बनाया और इंसानियत का दर्द रखते हैं और इंसानियत की खिदमत करना जानते हैं। क्योंकि मैं एक पंजाब के रहने वाला हूँ और पंजाब में भी देख रहा हूँ कि क्या खिदमत हो रही है और सियासतदान क्या खिदमत कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने शमूलियत की थी, इसलिए ये इसमें शामिल हुआ था कि यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल भाई ने इंसानियत की खिदमत की और पूरे कराची शहर को उन्होंने बेहतरीन तरीके से बनाया था और पूरे कराची को रोशनियों का शहर भी बनाया था। अंडरपासेस हूँ, डिस्पेंसरियाँ हूँ, या फिर रोडें हूँ या पार्कें हूँ, तमाम तर जितना भी मसाइल थे इंसानों के, उन्होंने जो है ना यहाँ पे बनाया था। ग्रीन बसें दी थी, फ्री कॉरिडोर जो है ना सिग्नल बनाए थे। तो इसी मोहब्बत को देखकर कि इंसानियत की उन्होंने खिदमत की है, इसी मोहब्बत को देख के हमने शमूलियत की थी और वर्क भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ये जीत का निशान पतंग है और इंशाल्लाह ताला मुस्तफ़ा कमाल भाई जीतेंगे। हमारी जद्दोजहद है, हम तमाम तो इंशाल्लाह ताला LA 242 जो है इंशाल्लाह ताला विन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस हल्के में पंजाबी भाइयों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो पंजाबी भाइयों का पंजाबी में क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं तमाम पंजाब के रहने वाले भाइयों को जो अच्छा, ये सराइकी भाई हैं हमारे, तो ये आगे सिंधी भाई। अच्छा, सराइकी भाई हैं, तो ये सराइकी ज़बान में अपने भाइयों को पैगाम देना चाहते हैं जो हल्के में रहते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम सराइकी बिरादरी को दावत देना कि एमक्यूएम पाकिस्तान दे मेरे कैंडिडेट हैं साडे सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई NA 242 तो उम्मीदवार हैं, उन्हें को वोट देवन और उन्हें नाल खड़े थीवन। इंशाअल्लाह ताला तुहाडे साडे मसाइल जितना भी हैं इंशाअल्लाह ताला सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई हल करे सन। जिमें कि तो भी पता है कि ही बल्दिया दे विचों PTI भी विन किया, उन्हें भी बस तुहाडे सारे मसाइल हल नहीं किए और पीपल्स पार्टी तादर बंदू खेल ने भी इथों कर विन किया, उन्हें भी मसले मसाइल तुहाडे सारे बुनियादी मसाइल जरन वो भी हल करना किया ने। देखे हूँ मुताबिक तुहाडे सारे ही बल्दिया NA 242 दे विचों पीपल्स पार्टी विन किया, वो भी तुहाडे सारे पानी भी खस गिदा ने तुहाडे सारे गनू और वो पानी आवन दी बजाय पानी वाटर टैंकर दे जरिए तो आपको साकू मुल घिनते ही घरे दे विच पवाउणा पै गए। हूँ तो अच्छा है कि तुसा असा मिल के एक सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई को वोट दूं और कामयाब करूं। तुहाडे सारे मसाइल जो बुनियादी मसाइल हैं वो तुहाडे सारे सही माने हल थी सके। जी, बहुत शुक्रिया। ये सराइकी ज़बान में एक पैगाम था, क्योंकि ये सारी ज़बानें पाकिस्तानी ज़बान है और सारी ज़बानों से हमें मोहब्बत है। इन सारी ज़बान के बोलने वाले लोग पीछे लोग हैं, तो इस वजह से मैंने भाई से रिक्वेस्ट की कि सराइकी ज़बान में पैगाम रिकॉर्ड करें। हमारे साथ अब मौजूद हैं शबीर अली भाई। अब हम इनसे पूछते हैं कि वो इन्हें 242 में जो इलेक्शन हो रहा है मुस्तफ़ा कमाल यहाँ से कैंडिडेट है, इसके मुतालिक वो क्या कहना चाहेंगे?
हाणे जो चऊं था ये सिंध जी हालत आहे, हालत सभिनि खे ख़बर आहे जे सिंध जी हालत थी वई आहे। जेको लाॾकानो आहे हैदराबाद आहे, नवाबशाह आहे, मीरपुर ख़ास आहे, हुनजी पीपल्स पार्टी जेकी हालत कई आहे सॼी आवाम खे ख़बर आहे। जेको कराची जेका हालत कई आहे, जेको सुतियल मां जेको कंदा आहिनि न, उहो जेको कराची सां हालत कई आहे। हाणे तव्हांखे ख़बर आहे हिते जेको आहे अॻे फैसल वाडा जेको खटे वियो पीपल्स PTI जो, हुन खां पोइ मंदू खेल आयोसि, हुन बि घणा वादा कया आहिनि, घणा वादा कया आहिनि। अॻे तव्हांखे सभु ख़बर आहे जेके अॻे जे खटिया आहियूं, जेके 2008 में, 2009 में, 2013 में जेको कमु कयो मुस्तफा कमाल भाई, सॼी दुनिया खे ख़बर आहे जो कहिड़ो कमु कयो आहे। चौथे नंबर ते खणी आयो पाकिस्तान खे, कराची शहर खे, मुस्तफा कमाल भाई। हाणे जेको 42 ते इलेक्शन जे बिठो आहे मुस्तफा कमाल भाई, इंशाअल्लाह अवाम जी जेको ख़्वाहिश आहे न उहो हिते जी आहे। सॼे शहर कराची खे छॾे बल्दिया टाउन में जेको आहे न मुस्तफा कमाल भाई सीट लाइ बिठो आहे। ते अवाम जो रद्द अमल हीअ आहे कि हाणे घर निकिरंदासीं न ते मुस्तफा भाई जा निकिरंदासीं, हाणे फैसल वाडे लाइ न निकिरंदासीं, मंदू खेल न निकिरंदासीं। पीपल्स पार्टी जेका हाल कयो आहे न, जैसे कराची शहर जो बल्दिया टाउन जो पाणी खणी विया आहिनि, रोड जो हालत, नालनि जो हालत, गिटियुनि जो हालत आहे जेको आहे अवाम जे साम्हूं आहे। इंशाअल्लाह ताला जी मुस्तफा भाई ईंदो ते अवाम पाण तो ॾिसंदासीं 8 तारीख़ ते कहिड़ो मुक़ाबिलो थींदो। हिन सां को मुक़ाबिलो न आहे, इंशाअल्लाह ताला ईअं ई खटी वियो आहे। फी अमानिल्लाह। माशाल्लाह भाई, सिंधी में भी आपको इंटरव्यू मिल गया, पंजाबी में, सराइकी में, माजरों ने उर्दू स्पीकिंग में इंटरव्यू दे दिया, पख्तून भाई ने इंटरव्यू दे दिया। तो एक सेक्टर ऑफिस में सब जगह की नुमाइंदगी मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं, हर कौम के लोग मौजूद हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो ये सारी बातें आज आपके सामने रखी। और सैफुद्दीन भाई, मैं आपके दफ्तर में आया तो मुझे सराइकी भाई ने भी इंटरव्यू दिया, सिंधी भाई ने भी इंटरव्यू दिया, पख्तून भाई ने भी इंटरव्यू दिया। तो क्या आपके तंजीम के साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं? तो फिर माजरगंज क्यों आपका लेबल लगता है? देखिए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनी है मुत्तहद रहने के लिए, मुत्तहद के लिए। अगर महाजिर कौमी मूवमेंट इसका नाम होता और महाजिरों का खाली ये जमात होती तो फिर महाजिर कौमी मूवमेंट है ना, उसमें महाजिर चले जाएंगे सब। तो ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनी है मुत्तहद रहने के लिए। इसमें तमाम ज़बानें बोलने वाले लोग हैं और इसका सबूत आपको इस ऑफिस में आके मिला है कि हर तरह के लोग जो जिम्मेदारान हैं, ये नहीं कि वो सड़क से आपको पकड़ के यहाँ ले आए, वो टाउन मेंबर है हमारे, वो यूसी के इंचार्ज है हमारे। तो हर तरह के लोग हैं और बल्दिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, मैं जो समझा हूँ कि देखिए, कराची जो है हिजरत करने वालों का शहर है। यानी कराची की कोई अपनी आबादी नहीं है, कोई कौम नहीं है यहाँ का। कराची में जितनी जबानें बोलने वाले लोग यहाँ आकर आबाद हुए हैं, अगर पख्तून भाई हुए हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, पंजाबी भाई हुए हैं तो वो पंजाब से आए हैं, सिंध के गाँव से कोई आया है तो सिंधी भाई हैं, और अगर कोई उर्दू बोलने वाला है तो वो हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ आया। तो हम इस कराची शहर को हिजरत करने वालों का लिए, और कितने लोग हिजरत करके यहाँ आए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखें कि मक्का से मदीना मेरे ख्याल में हिजरत करके गए थे, तो वो तो फासला मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ का इसका चौथाई भी नहीं होगा। तो एक शहर से दूसरे शहर जब वो गए इस्लामी लिहाज से, तो वो महाजिर और हिजरत करने वाले कहलाए। तो ये शहर को, इस जमीन को मैं हिजरत करने वालों का शहर कहता हूँ। और यहाँ पे तमाम लोग जो है हिजरत करके आए, और इस शहर को तमाम लोग मिलकर गुलजार बनाएंगे, इसको संभालेंगे, इसको अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यही हमारा जो है मकसद है, यही हमारा नजरिया है, और इसी में हम काम करते हैं। प्रोग्राम हम वाइंड अप करते हैं, आखिरी छोटा सवाल करके ये प्रोग्राम खत्म करते हैं कि सैफुद्दीन भाई, ये इंटरव्यू हुआ, एक माहौल देखा, लेडीज देखी, नौजवान देखे, आपको देखा, सारा चार्ज है, सब कुछ है, आप कितनी मेहनत है, और एमकेएम एंड टाइम पे बायकाट कर देती है।
तो क्या इस दफा बाइकाट तो नहीं होने वाला? देखिए, इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं ये भागने के लिए नहीं कर रहे हैं, और वो जो बाइकाट अगर हुआ है किसी वक्त तो ये शहर और तरीका बताता है कि क्यों हुआ। आज आप देख लें कि जीतने वाले जो लोग थे, चाहे उन्होंने गलत जीता क्योंकि एमकेएम ने बाकायदा किया तो वो जीत गए, लेकिन जीतने वालों के साथ क्या हशर हुआ और छीनने वालों ने कैसे छीन लिया, तो ये बताना मकसद था। जो अभी मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि हमें अपना जो वो है वसाइल है वो अब लेने आ गया है, हम उससे बिल्कुल वाकिफ हो चुके हैं। तो ये एक बाइकाट भी हुआ है, तो ये वापस लेने का एक तरीका था, क्योंकि अगर उनके नाज़मीन आज 4-5 महीने हो गए होंगे मेरे ख्याल में इस सिस्टम को बने हुए, तो मैं 5-6 महीने में सिर्फ पूछना ये चाहता हूँ कि जितने टाउन नाज़मीन हैं, जितने यूसी नाज़मीन हैं, जितने सिटी नाज़मीन हैं, वो इस शहर की क्या खिदमत कर रहे हैं। आप देख लें, सिवाय पैसे ट्रांसफर करने के, इस शहर को नोच के खाने के और कोई दूसरा काम तो नहीं है। तो जो लोग आके बैठे हैं वो हमारे वसाइल को ले जा रहे हैं, जिन्हें हमें रोकना है और जिन्हें हमने उन वसाइल को अपने इलाकों में लगाना है, जिसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला जल्द बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन भाई ने इज्जत दी, इंटरव्यू दिया, सारे लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया, तो बड़ी खुशी होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। शुक्रिया।